नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका सीबीएसई 2012 में। ओके, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विद द पॉइंट पी m, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो बहुत हलवा क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए कुछ नहीं करना है, ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक, और ये है आपका पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए और बी को आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं कितने, -4,3, -4,3, -4,3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,8, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ कहीं ये पॉइंट पी आ रहा है, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए एम के फॉर्म में कितने m,6, और हमसे पूछ रहा है पॉइंट पी ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बता दो, ठीक है भाई, और m की वैल्यू भी बता दो। तो हम मान लेते हैं क्या कि पॉइंट पी ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, k:1 में। ओके, कितने रेशियो में डिवाइड करता है, k:1 में। k की वैल्यू निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। यानी कि अब हम m1 की जगह k रखेंगे, m1:m2 है ना, और m2 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये हो जाएगा आपका क्या x1 y1, और ये हो जाएगा क्या आपका x2 y2, सही है। उसके बाद ये वाले पॉइंट हो जाएंगे आपके x, y, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स को x, y से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो, अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है तो आप x कोऑर्डिनेट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि x क्या है, m है, और m खुद ही अननोन है। तो जो नोन होता है उससे निकालते हैं। नोन कौन है, y कोऑर्डिनेट, y कितना है 6 है, तो y का फॉर्मूला लगेगा पहले। तो y इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या होगा y, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 है ना। सो m1 y2 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 और प्लस m2, सही है। अब ध्यान से चेक करो, m1 कितना रखोगे k, ठीक। तो m1 की जगह हम क्या रखेंगे, k इंटू y2 कितना है 8 है, सो k इंटू 8। एक काम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में रखते हैं, यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ पे देखो y की जगह कितना रखोगे, y की जगह रखोगे 6, ठीक, इज इक्वल्स टू m1 y2 की जगह k, ठीक, और इंटू में y2 की जगह कितना रखेंगे 8, ठीक, और प्लस m2 y1 की जगह कितना रखोगे 1, और इंटू में y1 की जगह कितना रखेंगे 3, ओके, अपॉन में m1 प्लस m2, अपॉन में क्या करेंगे m1 प्लस m2। ओके, सो m1 कितना है, m1 है k और प्लस m2 कितना है 1 है। सॉल्व करेंगे, अब ध्यान जरा चेक करो, 6 इज इक्वल्स टू 8 इंटू के, 8k होता है, सो 8k और प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k+1। इस वाले k+1 को ब्रैकेट में करोगे, इसको ब्रैकेट में करोगे, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा 6 में, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा k+1 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 8k प्लस 3, ये लीजिए, ठीक। अब 6 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, तो 6 इंटू के 6k, लेफ्ट में हो जाएगा 6k और प्लस 6 इंटू 1 6 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 8k प्लस 3, 8k प्लस 3, ठीक। 3 को इधर पकड़ के लेके आओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो 6 माइनस 3, लेफ्ट में बचेगा 3, भाई ये 3 इधर आएगा ना, 6 माइनस 3 इधर 3, और 8k माइनस 6k उधर हो जाएगा 2k, ठीक। 2 जाके इधर डिवाइड लगाएगा 3 में, तो 3/2 इज इक्वल्स टू k। कहने का मतलब है कि k इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3/2, ठीक। अब सुनिए, अगर k 3/2 है, ठीक, तो k इज टू 1 करोगे कितना आएगा, k इज टू 1 करोगे तो k की जगह 3/2 इज टू 1। अब 3/2 इज टू 1, यानी कि 3/2 में 1 का डिवाइड लगाओगे तो 3/2 ही तो आएगा, यानी कि 3:2 ही तो आएगा, ठीक। यानी कि बच्चों एक आंसर आ चुका क्या, कि जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:2 में। ओके, 3:2 में, करेक्ट। तो इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। अभी m का वैल्यू नहीं आया है, तो m का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब आप x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दो, पॉइंट ऑफ डिवीजन के x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करना। x इज इक्वल्स टू क्या होता है m1 x2 और प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2, सही है। x की जगह क्या रखोगे, चेक करो, x की जगह क्या रखोगे m रखोगे, ठीक। तो x की जगह m इज इक्वल्स टू m1 x2, m1 कितना है बच्चों, इस बार m1 आ चुका, कितना है 3, ठीक। तो m1 का वैल्यू 3 इंटू x2 कितना है चेक करो, x2 आपका 2 है, ठीक, और प्लस m2 m2 की जगह कितना रखोगे 2 रखोगे, ठीक है ना। सो m2 की जगह 2 इंटू x1 कितना है -4 है, ध्यान से चेक करना, x1 कितना है -4 है, और अपॉन में
m1 प्लस m2, ठीक, m1 कितना है 3 और m2 कितना है 2, यानी कि आ जाएगा 3 प्लस 2। उसके बाद m इज इक्वल्स टू 3 टू जा होता है 6 और प्लस 2 इंटू -4 -8 होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास 3 टू द 6 और प्लस माइनस 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 8 अपॉन में 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है। अब सॉल्व कर लो, 6 माइनस 8 कितना होता है -2 तो इस तरीके से m का वैल्यू कितना आ गया आपका, रेशियो आ गया आपका कितना 3:2, पहला आंसर है रेशियो। तो रेशियो आ गया कितना 3:2 और m का वैल्यू कितना आ गया आपका -2/5। और अगर पूछता पॉइंट ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स बता दो तो बस m का वैल्यू रख दो, m कितना -2/5, 6। ओके